देखिए, दिल्ली का भी सदन नहीं चला, दिल्ली का भी सदन नहीं चला, और वहां भी आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा सदन में है वो शायद डेमोक्रेटिक नहीं है, एक सम्मान की भाषा नहीं लगती है। अगर राइट टू स्पीच है तो कहीं ना कहीं हमें राइट फॉर सम्मान की भी बात करनी पड़ेगी। हमारा सम्मान तो कोई भाषा ऐसी इस्तेमाल करे जिससे सम्मान हो, और वही स्थिति आज बनी है कि सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम की जो भाषा थी वो ठीक नहीं थी। आप किसी को उपनाम से कैसे बुला सकते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को सम्मान से ही बुलाया जा सकता है। लेकिन जानबूझ करके सरकार, क्योंकि बुनियादी सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, किसी भी सीएससी पीएससी में चले जाएं, किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये वही सरकार है जो अस्पताल के साथ साथ प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी लूट किसी सरकार में नहीं हुई होगी जिसकी लूट हर स्तर पर आपको देखने को मिल जाएगी। तहसील स्तर, थाना स्तर या किसी भी कामकाज के लिए इतनी लूट उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इन सभी चीजों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी फेस नहीं कर सकती है।